अच्छा, 7.4 का और 7.3 के ये 4 क्वेश्चन रहते थे जो सेम मेथड से सॉल्व करने थे, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, तो वो जो है ना लिख लेना। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला प्रूव करना है। हमने एक कार्टियन प्लेन के ऊपर लाइन लेनी है, या वेक्टर आप कह लेना है ए, और जिसका एंगल जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा। ठीक है, दूसरा हमने दूसरी लाइन इसमें लेनी है बी, दूसरा वेक्टर लेना बी जिसका एंगल होगा बीटा। ठीक है, अब इस पूरे का एंगल जो है वो अल्फ़ा है, इतने का बीटा है, तो ये जो दरमियानी एंगल होगा ये बी हमें लिखना होगा। ये क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक तो बी हो गया और वहाँ तक ए हो गया, तो ये दरमियान में जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है वो हम तो एंगल लिख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो दरमियानी एंगल क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखेंगे। याद रखिएगा, ये है ओरिजिन। यही डायग्राम सेम जो है वो कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा की बनेगी। हम कार्टियन प्लेन ऐसे ही लेंगे, एक्स डैश और एक्स, वाई डैश और वाई। ठीक है, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ए, ठीक है, उसका एंगल अल्फ़ा, दूसरी लाइन बी, उसका एंगल बीटा, और दरमियानी अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। ठीक है, जो इसका लेना सेम जो है वो डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं दोनों के आएगा। ठीक है, हम इसको स्ट्रेट करेंगे कि कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स के, हमने दो यूनिट वेक्टर्स लिए, एक लिया ओ ए, दूसरा लिया ओ बी। ठीक है, किस पे लिए, इन एक्स वाई प्लेन पे, मेकिंग एंगल्स, एक का एंगल अल्फ़ा, दूसरे का एंगल बीटा, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सच डैट, तो इनका दरमियानी एंगल यानी कि एंगल ऑफ ए ओ बी यानी कि दरमियानी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है। सेम हम कॉज में भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो हमने स्टेटमेंट इसकी लिखी है सेम स्टेटमेंट कॉज वाले के लिखेंगे बगैर चेंज के। ठीक है, अब हमने बनाने हैं ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली साइड जो है इसे आप समझ लें आई है। ठीक है, और ये वाली साइड जो है इसको जे कह लें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है बेस कॉज में यूज़ होती है और परपेंडिकुलर साइन में यूज़ होता है। साइन कहते हैं ना हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉज कहते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉज जो है वो इसमें, अब हमने पहले ए का फाइंड करना है। ए का एंगल क्या है, अल्फ़ा। हम इसका वेक्टर लिखेंगे बेस के अकॉर्डिंग, बेस यूज़ होती कॉज में, कॉज अल्फ़ा आई, कॉज अल्फ़ा आई, बेस की लाइन कॉस अल्फ़ा एंगल, क्योंकि ये लिख रहे हैं आई, और परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग प्लस साइन अल्फ़ा जे, सेम कॉस बीटा आई साइन बीटा जे। जब हम बीटा यूज़ करेंगे तो कॉस बीटा आई और साइन बीटा जे, ये लिखने सबसे मुश्किल होते हैं। सेम हम इसके लिखेंगे। चलें जी, ये दोनों लिखे गए। अब हमने फार्मूला साइन का यूज़ करना है, और साइन वेक्टर में किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। हम लिखेंगे कि टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, ओ बी एंड
OA का। और कॉज जो है वो किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में। तो हम लिखेंगे कि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये देखिए कॉज डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है। अच्छा, मैंने इसको OA लिखा है, इसको OB लिखा है, यानी कि पहले OA और B, और इसकी प्लेस चेंज की है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेस चेंज करने से क्रॉस आता है, क्योंकि हमने इसको मॉड में रखना होता है। ठीक है, ये सीधा नहीं आता, ये सीधा आ जाता है। ठीक है, पहले डॉट वाला कर लेते हैं, वो आसान है। हम OA का डॉट प्रोडक्ट लेंगे OB के साथ। OA और OB का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला फाइंड पुट करेंगे। हम कैसे लिखते हैं, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिखते होते हैं। मगर अब इन दोनों का दरमियानी एंगल हम लिखेंगे। दरमियानी एंगल क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दरमियानी एंगल लिखते हैं, और इनका दरमियानी एंगल हमने इसीलिए लिया था। और ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, फिर जब हम OA का मतलब है OA का मैग्नीट्यूड, OA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। देखें, इसका मैग्नीट्यूड लेना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, इनके स्क्वायर लेने होते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, वो 1 है। दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी ही पता चल रहा है कि इसके कॉफिशेंट का सम और स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, 1 के ऊपर अंडर रूट, तो वो 1 ही आ जाएगा। और ये एज इट इज़। ठीक है, ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमारे पास ये जो हमने करना था वो माइनस वाला फार्मूला प्रूव हो गया। अब जो इसी का अगर पॉजिटिव आ जाए जैसे क्वेश्चन में है, तो आपने क्या करना है, इस बीटा वाली वैल्यू की डायग्राम को नीचे ले जाके इसमें माइनस बीटा बस पुट कर देना है। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, यानी कि बीटा, ये जो बीटा है इसको नीचे लाइन लगा के नीचे ले जाना है। यहाँ माइनस बीटा, यहाँ माइनस बीटा, एक तो ये कर लें। दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि इस बीटा की जगह पे आप इंटरचेंज कर दें बीटा को माइनस बीटा में, यानी कि जैसे हम लिखें इंटरचेंज बीटा बाय माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन माइनस बीटा। इंटरचेंज करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्लस में चेंज हो गया, कॉज में माइनस ख़त्म हो जाता है, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट तो यहाँ तक था। दूसरा पार्ट है कि अगर आपको पॉजिटिव का फार्मूला प्रूव करना, नेगेटिव का आए तो यहाँ तक, पॉजिटिव का आए तो बीटा को इंटरचेंज कर देना माइनस बीटा में, तो वो फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा सेम डायग्राम के साथ, सेम प्रोसेस के साथ। इसको नीचे भी नहीं ले जाना पड़ेगा। ये देखें, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये होता है, और दरमियानी एंगल लिखेंगे। अब ये के जो है वो इसके स्केलर डेफिनेशन देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो स्केलर कौन सा, के मैंने क्यों लगाया आई जे के में से, क्योंकि आई और जे ज़ीरो हो रहा था तो के बच रहा था, और इसने इसके साथ कटना था, इसलिए यहाँ के लगाया। ये अपनी मर्ज़ी से लगाते होते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये देखें, इसको सिंप्लीफाई किया, के साथ कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ गया। ये तो था नेगेटिव का फार्मूला। अब पॉजिटिव के लिए यहाँ क्या करेंगे, बी की जगह पिछले पार्ट की तरह इसको इंटरचेंज कर देंगे माइनस बी में, तो हमारा दूसरा प्रूव हो जाएगा। ये देखो, मैंने बी की जगह पे माइनस बी पुट किया तो पॉजिटिव हो गया। इस बीटा की जगह पे मैंने
माइनस बीटा पुट किया तो वो बिकॉज में ख़त्म हो जाता है, इसकी जगह किया तो इसने इसको पॉजिटिव कर दिया और चारों ही क्वेश्चन सेम मेथड से हो गए, सिर्फ यहाँ इंटरचेंज करने पड़ेंगे आपको।